लेते होंगे। हाँ, मुझे राम जी का पता तो मालूम नहीं है, पर राम जी का पता जिसके पास सदा रहता है उसका पता मुझे मालूम है। कौन? प्रेत ने कहा श्री हनुमान जी महाराज। अब आपको जानकर संशय होगा कि प्रेत को कैसे पता हनुमान जी का पता। तो एक बात मुझे बतलाइए, जो चोर चोरी करने के लिए जाता है उसे पता रहता कि नहीं कि आज पुलिस की ड्यूटी किस नाके पे है, वो पता करके जाता है। प्रेत हनुमान जी से भागते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो प्रेतों को पता रहता है कि हनुमान जी कहां है। अब जहां हनुमान जी हैं वहां नहीं जाना। तुलसीदास ने पूछ लिया, तो बतलाओ हनुमान जी कहां मिलेंगे? बोले हनुमान जी मिलेंगे राम जी की कथा में। कहां? राम जी की कथा में। हनुमान, तुलसीदास ने कहा कथा में बहुत लोग आते हैं, मैं कैसे पहचान पाऊंगा? बोले तुलसीदास जी, हनुमान जी की एक पहचान है, वो जब कथा में आते हैं तो उनका एक नियम है, कथा में सबसे पहले आते श्री हनुमान जी महाराज और सबसे बाद में जाते श्री हनुमान जी महाराज। कैसे? कथा में सबसे पहले आते श्री हनुमान जी महाराज और कथा में सबसे बाद में जाते श्री हनुमान जी महाराज। फिर तो तुलसीदास जी को हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ, हनुमान जी के माध्यम से राम मिले, फिर राम कथा मिली। अच्छा, ये प्रश्न भी तो है कि तुलसीदास जी ने केवल हनुमान जी को ही क्यों बनाया? रावण को बना लेते। रावण भी तो परम विद्वान आदमी है। रावण संहिता आज के समय में कितने विद्वान लोग उसका पाठ करते हैं। रावण द्वारा लिखे गए शिव तांडव स्तोत्र का आज भी बड़े बड़े मंचों से पाठ होता है, विद्वान ज्ञानी लोग पाठ करते हैं। तो रावण भी तो परम विद्वान है, हनुमान जी को क्यों बनाया? रावण को क्यों बना लेता? रावण को क्यों बना लेते तो तब भी राम जी आ ही जाते, कहीं बाण प्राण हर लीना दीन जानते हमें दीना, हो सकती थी बात। परंतु तुलसीदास जी ने गुरु बनाया हनुमान जी को, रावण को नहीं, क्योंकि रावण में और हनुमान में थोड़ा अंतर है दोनों ज्ञानी। हनुमान जी भी परम विद्वान है, परम ज्ञानी है, रावण भी परम विद्वान है, परम ज्ञानी है। परंतु रावण के ज्ञान में और हनुमान जी के ज्ञान में बड़ा अंतर है। हनुमान जी परम बलवान है, परम ज्ञानी है, परंतु हनुमान जी को पता नहीं कि मेरे भीतर कितना बल है, नहीं जानते। रावण जानता है कि मैं कितना बलवान हूं। रावण बात बात पे कहता है, अरे जानता नहीं मैं रावण हूं। रावण बात बात पे धमकाता है अपना नाम लेकर। हनुमान जी ने कभी नहीं धमकाया अपना नाम लेकर, क्योंकि हनुमान जी को मालूम ही नहीं कि मेरे भीतर कितना बल है। हनुमान जी जानते ही नहीं। जिसे मालूम होता है ना कि मेरे पास कितना धन है, उसे अभिमान हो जाता है। जिसे मालूम नहीं होता ना, महाराज अभिमान से भर नहीं सकता। रावण को मालूम है कि मेरे पास धन कितना, रावण को मालूम है मेरे पास बल कितना, हनुमान जी को नहीं मालूम। तभी तो जब सीता जी का पता लगाना था, 100 योजन का समुद्र सामने खड़ा था, जामवंत जी ने कहा कि है कोई बानर जो 100 योजन के समुद्र को लांघ सके? तो एक बानर ने कहा, महाराज मेरा सामर्थ्य तो 20 योजन समुद्र लांघने का है, पर ये तो 100 है। दूसरे ने कहा कि महाराज मेरा सामर्थ्य तो 80 योजन समुद्र लांघने का है, पर ये तो 100 है। अंगद जी ने कहा कि मेरा सामर्थ्य तो 100 योजन समुद्र को लांघने का है, पर विडंबना वापिस नहीं आ सकता। सब बता रहे थे कि मेरा सामर्थ्य कितना, मेरा सामर्थ्य कितना, मेरा सामर्थ्य कितना। हनुमान जी गदा लेकर चुपचाप आराम से बैठे राम नाम सुन कर रहे। ध्यान रखे, सदगुरु कभी ढींगे नहीं मारता कि मैं इतना बलवान, मैं इतना धनवान, मैं इतना ज्ञानवान। आराम से बैठे शिला के ऊपर। जामवंत जी करीब गए,
जामवंत जी ने जाकर कहा कि हनुमान जी आप भी अपने सामर्थ्य के विषय में बतलाइए। हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज अपना कोई सामर्थ्य नहीं। बोले महाराज तुम्हारा सामर्थ्य नहीं? युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जान। उस सूर्य को आप मीठा फल जानकर निकल गए जो इतनी दूर है, तो इस समुद्र की क्या बात है? महाराज आप मान सकते हो। हनुमान जी ने कहा महाराज जामवंत जी यूं मेरी बड़ी प्रशंसा करके मेरे उत्साह को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, महाराज मैं नहीं राम पाऊंगा। तब जामवंत जी ने कहा राम काज लगी तब अवतारा। महाराज हनुमान जी आप कहते हैं आपका सामर्थ्य नहीं है, पर मैं कहता हूं कि आपका अवतार राम काज के लिए हुआ है, और राम जी की कृपा अगर आपके ऊपर हो जाए तो आप इस समुद्र को लांघ सकते हैं। सुन नहीं भई पर्वताकारा। इतना जब हनुमान जी ने सुना तो सुनते ही पर्वताकार देह उनका हो गया। कहने का भाव मात्र इतना है कि हनुमान जी बड़े हुए कब? जब जामवंत जी ने राम की पढ़ाई करी। जब जामवंत जी पढ़ाई कर रहे थे श्री हनुमान जी की, चुपचाप बैठे थे। जब पढ़ाई होने लगी राम जी की, सुनते ही उनका देह पर्वताकार हो गया, बड़े विशालकाय हो गए। फिर तो आप जानते हैं एक ही लांघ में श्री हनुमान जी 100 समुद्र के 100 योजन समुद्र को लांघ गए। वहां जाकर सीता जी से भेंट हुई, अशोक वाटिका को उजाड़ा, मेघनाद पकड़कर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके हनुमान जी को रावण के सामने ले गए। रावण लगा चिल्लाने, अरे मूर्ख बंदर, तूने मेरी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, मेरे वृक्षों को हाथ लगाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू तुच्छ वानर, मेरी अशोक वाटिका को तूने उजाड़ा। अरे तुझे मालूम नहीं है तू किसके सामने खड़ा है? की श्रवण सुने नहीं मोही, देखूं अति असंग सच तो ही। और बड़ी बात यह है कि तू मेरे सामने आकर भी मुझसे डरता नहीं है। रावण ने देखा कि हनुमान जी सामने खड़े हैं परंतु डर नहीं रहे, तो रावण उनको अपना भय दिखाने लगा। अच्छा, चाहते तो हनुमान जी भी रावण को भय दिखा सकते थे, चाहते तो 2-4 बातें हनुमान जी भी रावण के उत्तर में कह सकते थे। उनकी जुबान थोड़े बंद थी, परंतु नहीं बोले, क्योंकि जानते हैं रावण मूर्ख है। अब रावण क्रोध कर रहा था क्योंकि हनुमान ने उसकी अशोक वाटिका को उजाड़ा। हनुमान जी भी तो क्रोध कर सकते थे, हनुमान ने तो केवल रावण की अशोक वाटिका को उजाड़ा था, रावण ने तो राम जी की पूरी वाटिका को उजाड़ने का प्रयत्न किया, उनकी घरवाली को लेकर भाग गए। हनुमान जी चाहते तो रावण के सामने क्रोध कर सकते थे, परंतु हनुमान जी ऐसे नहीं। हनुमान जी तो ज्ञानी नाम अग्रगण्य में परम ज्ञानी है श्री हनुमान जी। बोलना उन्होंने कुछ भी नहीं समझा, कुछ नहीं बोले, शांत खड़े हैं। अच्छा, हनुमान जी रावण के सामने क्यों शांत खड़े थे? हनुमान जी ने सोचा कि ये तो परम मूर्ख है, अब मूर्ख के साथ क्या ज्यादा बहस करना। कबीर जी से किसी ने पूछा कि कबीर जी आप गुरु हो कि चेला? कबीर जी ने कहा दोनों। बोले वो कैसे? बोले ज्ञानी के हम गुरु हैं, मूर्ख के हम चेला। अब कोई ज्ञानी हो तो कोई बात करी जाए, कोई मूर्ख के सामने क्या बात करे महाराज, इसे चुपचाप शांत खड़े हैं। अकबर ने एक बार बीरबल से कहा, बीरबल तुम जब इतने बुद्धिमान हो तो तुम्हारे पिताजी कितने बुद्धिमान रहे होंगे। मैं एक बार तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूं। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा सरकार हम ही पर्याप्त हैं, पिताजी से मिलने की क्या आवश्यकता? बोले नहीं, जब तुम इतने बुद्धिमान हो तुम्हारे पिता कितने बुद्धिमान रहे होंगे।
एक बार तो तुम्हारे पिता से मिलना ही मिलना है। अब राजा की आज्ञा, बीरबल घर गए। घर जाकर अपने पिताजी से कहा, पिताजी बादशाह अकबर आपसे मिलना चाहते हैं। वो तो घबरा गए, साधारण से आ गए। बोले क्या बात करेंगे बादशाह के सामने? उनके सामने जाते ही मुख से कुछ बोलेंगे तो निकलेगा कुछ और ही। अरे हम क्या बात करेंगे, ऐसे बड़े राजा के सामने तो बोल ही नहीं पाएंगे। बीरबल ने कहा तो फिर पिताजी आप ऐसा करना, आप अकबर के सामने बिल्कुल मौन रहना। बोले तब तो और घबरा जाएगा और क्रोध करेगा। बोले हम सब संभाल लेंगे, आप बस मौनी बाबा बन के बैठ जाना। ठीक है, हुआ भी ऐसा ही। अकबर के सामने बीरबल अपने पिता को लेकर गए। दरबार सजा था और बीरबल ने अकबर के पिता की तरफ देखा, शांत बैठे थे। और सुनाइए महाराज, सब खैरियत है? कुछ ना बोले, चुप रहे। क्या कोई स्वास्थ्य में गड़बड़ है? कुछ ना बोले, चुप रहे। किसी से कोई झगड़ा हो गया, कुछ तो बोलो महाराज, क्या हो गया, क्या विडंबना है? बोलते क्यों नहीं? कोई नाराजगी है मुझसे? कुछ ना बोले, चुप रहे, चुपचाप खड़े रहे। क्रोध में भर गया अकबर। बीरबल की तरफ देखकर व्यंग्य करते हुए कहने लगा, बीरबल ये बतलाओ, अगर किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? बीरबल ने कहा, सरकार वही जो हमारे पिताजी कर रहे हैं। बात समझ में आई नहीं लगता? हाँ, अरे बोले वही करना चाहिए जो मेरे पिताजी कर रहे हैं। अब मूर्ख आदमी से क्या ज्यादा वार्तालाप करना महाराज? उससे उसका तो एक ही उपाय है, शांत रहो, मौन रहो। हनुमान जी मौन खड़े रहे। सदगुरु का यही लक्षण होता है। रावण ने कहा, बानर की पूंछ को आग लगा दो, बानर की पूंछ को जला दो। अब जितने रावण के दुष्ट थे वो सब घृत और तेल में कपड़ा भिगो भिगो के हनुमान जी की पूंछ के ऊपर लपेटने लगे। रावण हनुमान की पूंछ क्यों जलाना चाहता था? क्योंकि रावण है दुष्ट, हनुमान जी है सज्जन। पूंछ अंग विशेष को तो कहते ही हैं, परंतु पूंछ प्रतिष्ठा को भी कहते हैं। हाँ, कोई बड़ा दुखी बैठा हो, बुजुर्ग आदमी, और उससे पूछो क्यों दुखी हो? बोले क्या बताएं, अब घर में हमारी कोई पूंछ नहीं रही। पूंछ माने प्रतिष्ठा। हम कहते हैं ना, अरे इनको साधारण आदमी मत समझिए, इनकी तो बड़ी लंबी पूंछ है। पूंछ माने प्रतिष्ठा। रावण हनुमान जी की प्रतिष्ठा को देखा। रावण ने देखा, जो ही हनुमान आया तो सब लोगों की नजर बदल गई। अरे एक बानर, और रावण से डरा नहीं, रावण के अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, रावण के बेटे को मार दिया। ऐसा तो सदियों में कभी नहीं हुआ। एकदम से रावण की हवा सब बदल गई। लोग सब कहने लग गए कि ये बानर बड़ा बलवान है। प्रतिष्ठा हनुमान जी की बढ़ने लग गई। रावण ने सोचा इसकी प्रतिष्ठा को ही जलाया जाए। दुष्ट आदमी सज्जन की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा को देखकर जलता ही जलता है, और वो उसी दहकती हुई जलन अग्नि में सज्जन व्यक्ति की प्रतिष्ठा को जला देना चाहता है। परंतु हनुमान जी की पूंछ को आग लगी तो हुआ क्या? हनुमान जी की पूंछ को आग लगाई रावण ने, हनुमान जी बच गए, रावण की लंका जल गई। संदेश बस इतना है कि कोई अगर सज्जन की प्रतिष्ठा को जलाने का प्रयास भी करता है तो परमात्मा उसी की लंका भवन को उजाड़ देते हैं। घर में उसी की आग हो जाती है। रावण तो हनुमान में अंतर बस इतना है, रावण का ज्ञान है लोगों के लिए, हनुमान का ज्ञान है अपने लिए। रावण को ज्ञान बांटना है अपनी प्रजा को, हनुमान जी को किसी को ज्ञान बांटना नहीं है। हनुमान जी तो कहेंगे अपने आप में ज्ञानी हो जाए,
अपनी समझ में बात आ जाए तो बस ठीक है। हनुमान जी परम सद्गुरु, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। और इसी बात को वेद व्यास यहाँ लिखते हैं, प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है उसके लिए तो योगियों के लिए दुर्लभ वैकुंठ भी सरलता से प्राप्त हो जाता है। इसलिए महाराज आपके ऊपर तो गुरु की बड़ी कृपा है, इसलिए कृपा करके आप हमें वो साधन बतलाइए जिस साधन से श्री कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। सूत जी ने देखा कि शौनकादि महात्माओं के हृदय में भगवान की कथा के प्रति प्रीति है, इसलिए उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो तीरेण भाषितम। हे शौनकादि महात्माओं, मैं तुम्हें आज ऐसे एक भागवत शास्त्र की कथा सुनाने जा रहा हूं जिसके श्रवण मात्र से कलयुग के समस्त कष्ट अपने आप ही मिट जाते हैं। महात्माओं ने कहा, महाराज भागवत क्या है? ये भागवत हमने तो आज तक इसके विषय में कभी श्रवण नहीं किया। सूत जी ने कहा कि शौनकादि महात्माओं, भागवत के विषय में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जब धरातल पर पहली बार भागवत की कथा हुई, सुखदेव मुनि जब राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाने लगे, क्योंकि परीक्षित को श्राप लगा था, 7 दिन में उसे मर जाना था। जैसे ही सुखदेव उनको भागवत की कथा सुनाने के लिए आए तो सुखदेव जी ने भागवत की कथा आरंभ करी। एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। सुखदेव जी ने जैसे ही कथा आरंभ करी तो जितने देवता हैं सब देवता वहां प्रकट हो गए। जय हो जय हो जय हो। सुखदेव जी ने नजर उठाकर देखा तो देखा सामने देवता खड़े, और देवता भी कैसे, हाथ में अमृत का कलश लेकर खड़े। अमृत का कलश लेकर देवता सुखदेव जी से कहने लगे, महाराज क्यों समय बर्बाद करते हो इस परीक्षित को कथा सुनाने में? क्या मिलेगा आपको इसको कथा सुनाने के बाद? इसको 7 दिन में मरने का श्राप लगाएगा। हमारे पास अमृत है, ये अमृत आप इस परीक्षित को पिला दो और बदले में जो कथा आप इसे सुनाना चाहते हो तो हमें सुनाना। कथा आरंभ हुई भागवत की, देवताओं ने उसका व्यापार करना चाहा। अमृत ले लो और कथा दे दो। अब सुखदेव जी की प्रक्रिया के ऊपर नजर डालिएगा। सुखदेव जी ने क्या प्रतिक्रिया की? जैसे ही देवताओं ने कहा कि महाराज अमृत ले लो और बदले में कथा दे दो, सुखदेव जी थोड़ा क्रोध में भर गए और देवताओं को कहने लगे, अवताम स्ताश्च विज्ञाय न ददौस कथामृतम्। क्रोध में भरकर देवताओं को अभक्त तक कह दिया सुखदेव जी ने, भगा दिया देवताओं को, परंतु भागवत की कथा उनको नहीं दी। अब सोचने वाली बात यह है कि सुखदेव जी को तो कोई अभक्त नजर आता ही नहीं है। अभक्त तो उसको नजर आते हैं जो स्वयं अभक्त होता है। जो स्वयं भक्त हो उसको कोई अभक्त नजर आए, ऐसी तो बात ही नहीं है। फिर सुखदेव जी को देवता अभक्त क्यों नजर आए? क्यों देवताओं को भगा दिया सुखदेव जी ने? क्योंकि ये जो देवता लोग हैं ना, ये आज सुखदेव जी का अपमान कर रहे थे। न केवल सुखदेव का अपमान, सुखदेव के साथ साथ भागवत का भी अपमान आज देवताओं ने किया। देवताओं को लगा कि हम अमृत लेकर जाएंगे तो बदले में कथा हमको सुनानी ही पड़ेगी। हम अमृत लेकर जाएंगे तो सुखदेव की क्या मजाल कि वो हमको कथा ना सुनाए। एक बात जीवन में हमेशा याद रखना, मेरी दृष्टि में कथा सुनाने वाला धन का भूखा नहीं होता। कथा सुनाने वाला अगर भूखा हो तो महाराज सम्मान का भूखा होता है, आदर का भूखा होता है। और देवताओं ने आज सुखदेव जी से वही आदर छीन लिया। देवताओं को लगा कि हम अमृत देंगे तो बदले में कथा सुनानी ही पड़ेगी। सुखदेव जी ने कहा नहीं सुनाता, बता दिया देवताओं को।
ब्राह्मण अगर भूखा होता है, सम्मान का भूखा होता है, आदर का भूखा होता है। तुम ब्राह्मण का निरादर करोगे, संभवता नहीं आएगा, आएगा भी तो कथा की स्थिति वैसे न लेकर आ पाएगा। ब्राह्मण सम्मान का भूखा हुआ है। तुम किसी ब्राह्मण को आदर दो ना, धन थोड़ा कम दो, फिर आएगा, आदर मिलता है। ये सब लोग इस बात के साक्षी हैं। मैं आज के समय में भी 2020 चल रहा है महाराज, आज के समय में भी मैं अधिकांश ऐसी कथाओं में जाता हूं जहां 7 दिन कथा करने के बाद मुझे 3500-4000 रुपए ही मिलते हैं। भागवत की यात्रा लेकर जाता हूं, सच्ची बात महाराज। आज के समय में भी मैं ऐसी साल में ऐसी कथाएं करता हूं जिसमें मुझे 3500 से 4000 रुपए मिलते हैं। उस तिथि की कोई दूसरी कथा आ जाए, मैं तब भी नहीं लेता, मैं उसी कथा के लिए जाता हूं। धन बेशक कम मिलता है, आदर सम्मान पूरा मिलता है, आदर सम्मान मिलता है। इसलिए मेरे भागवत की पोथी कहती चल। ये तो मेरा विश्वास पक्का है। जब गुरुजी ने भागवत की पोथी दी थी तो उन्होंने कहा था, बेटा चिंता मत करना, चिंता मत करना, इस भागवत के नाम से आज तक लाखों ने खाया है, तुम्हें भी खिलाएगी। चिंता की क्या बात। सम्मान पूरा मिलता है, आदर पूरा मिलता है। और ब्राह्मण अगर भूखा होता है, आदर का ही भूखा होता है, धन का नहीं। धन मिल जाए ज्यादा और बाद में तुम अपमान भी कर दो, यूं ऊपर हटाकर चढ़ाकर नीचे से हाथ हटा लो तो गिरे और क्या क्या टूटे उसको पता भी ना चले। गिराने वाले को पता नहीं होता, पर गिरने वाले को तो चोट लगती कि नहीं महाराज। सुखदेव जी का अनादर करना चाहा देवताओं ने, अमृत लेकर गए, उनको लगा था कि हमें तो कथा सुनानी ही पड़ेगी, भाग जाओ, नहीं सुनाता। अवतांश विद्याय न तदोष कथामृतम, दौड़े देवता, सीधे पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। सोचा हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है, शिकायत करेंगे सुखदेव जी। गए शिकायत करने ब्रह्मा जी के पास, शिकायत करी जाकर, बोले महाराज ये सुखदेव ने हमको कथा नहीं सुनाई, हम तो अमृत लेकर गए थे। ब्रह्मा जी ने कहा जरूर कोई ऊंच नीच करी होगी तो उसने नहीं सुनाई। बोले हाँ महाराज हमने कहा था अमृत ले लो, कथा दे दो। हाँ मैं समझ गया, तुम तो कथा का व्यापार करना चाहते थे, इसीलिए सुखदेव ने तुमको कथा नहीं सुनाई है। बोले कहो सुखदेव को हमें कथा सुनाए। बोले मैं भी नहीं कह सकता, अगर तुम्हारी सिफारिश करने मैं जाऊंगा तो मैं भी वैसा ही अनादर वहां से पाकर आऊंगा जैसा तुम पाकर आए हो। थोड़े देवता, अब देवता सोचने लगे, देवताओं के मन पे लगी थी ना ठेस। अब देवता सोचने लगे क्या हो जाएगा भागवत से, देखे तो सही क्या क्या काम करती है ये भागवत। इतने में देवताओं ने देखा 7 दिन जब कथा पूरी हो गई तो वो परीक्षित जिसको एक ब्राह्मण का श्राप लगा था, उस परीक्षित के लिए आकाश से एक विमान आया। विमान में उस परीक्षित को देवताओं ने बिठाया, भगवान के पार्षदों ने बिठाया और भगवान के धाम को लेकर गए। तब तो देवता भी और जितने ऋषि वहां विराजमान थे सब विस्मय में पड़ गए। क्या भागवत के भीतर कितना सामर्थ्य है कि वो व्यक्ति को भगवान से मिला सकती। शौनक आदि महात्मा बड़े प्रसन्न हुए, बोले महाराज यदि आपकी यह भागवत भगवान से मिलाने का काम करती है तब तो हम इसको अवश्य ही सुनना चाहेंगे। पर महाराज एक विडंबना है, हमारे पास तो समय ही समय है, इसलिए चाहे जितनी मर्जी लंबी कथा सुना दो सुन लेंगे, पर आने वाले कलयुग में लोगों के पास उतना समय रहने वाला नहीं है। तो लोगों के पास जब इतना समय नहीं होगा तो फिर इतनी लंबी कथा की क्या व्यवस्था। तो महाराज कथा का केवल सार सुनाना, कितने दिनों में सुना दोगे। सूत जी ने कहा 7 दिनों में।
बोले 7 क्यों महाराज, 8 क्यों नहीं, 6 क्यों नहीं? बोले 7 इसलिए क्योंकि नारद जी ने जब कथा करवाई थी तो सरकारी ऋषियों ने 7 ही दिन में सुनाई थी। अब पूछने लग गए नारद ने क्यों कथा करवाई, नारद को कथा करवाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? और यह 7 दिन में जो कथा नारद ने करवाई सरकारी ऋषियों से कहां करवाई, कैसे यह कथा हुई, कैसे यह कथा पूरी हुई, आप कृपया विस्तार से बतलाइए। सूत जी कहने लगे शौनकादि महात्माओं, एक बार श्री नारद जी महाराज इस धरातल का भ्रमण करने के लिए इस पृथ्वी लोक पर आए। अहम तु पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमाम इति पुष्करम च प्रयागं च। बहुत सारे क्षेत्रों में नारद जी घूमने लगे, पुष्कर गए, प्रयाग गए, हरिक्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र गए, परंतु ना पश्यन्तु क्षरम मनहा संतोषकारी। सब जगह गए परंतु मन को संतोष नहीं मिला। नारद जी मन की शांति के लिए भ्रमण कर रहे थे, परंतु तीर्थों के ऊपर नारद जी को मन की शांति मिले ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। मंधा सुमंद मतयो मंद भाग्या राप्युता पाखंड निरता संतो विरक्ता सब परिग्रह। नारद जी कहते मैं धरातल पर गया मन की शांति के लिए, परंतु मैं जब तीर्थों पर पहुंचा तो मैंने देखा जो संत कहे जाते हैं पाखंडी हो गए, जो त्यागी कहे जाते हैं सब कुछ खा पी जाते हैं। बड़ी विडंबना मैंने देखी, मैंने देखा ये तो कलयुग का प्रभाव पूरा पूरा धरती के ऊपर पड़ गया। अब तीर्थों में भी वो बात नहीं रही जो वास्तव में तीर्थों में होनी चाहिए। अंत में मेरे मन में विचार आया कि संसार के सब तीर्थों पर अगर अशांति फैल जाए तो उस तीर्थ के ऊपर कभी अशांति नहीं फैल सकती जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने बाल लीलाएं करी थी। उस धरती के ऊपर श्री कृष्ण ने अपने प्रेम को ऐसा प्रवाहित किया है कि उस धरती के ऊपर पाखंड नहीं फैल सकता। मुझे निश्चित ही अपने मन की शांति के लिए वही जाना चाहिए जहां भगवान श्री कृष्ण ने यमुना के तट पर अपनी बाल लीलाएं करी हैं। श्री नारद जी महाराज श्री धाम वृंदावन की तरफ निकल पड़े। वृंदावन का अर्थ होता है वृंदा माने पवित्र, वृंदा माने भक्ति, वन माने उपवन, भक्ति का जहां पूरा उपवन खिला पड़ा है उसी का नाम है वृंदावन। वृंदा माने भक्ति, उपवन माने समूह, भक्ति का समूह जहां होता है उस स्थान का नाम वृंदावन होता है। यहां भी तो भक्ति का समूह लगाया है, भक्ति का समूह यहां भी तो लगा है। तो डेरा बाबा हरिशाह दरबार कहां वृंदावन से कम है? जहां भक्तों का समूह होता है वहीं श्री धाम वृंदावन होता है। छोड़ दे
वृंदावन की महारानी, मुक्ति जहाँ पर भर रहे पानी, यहाँ भर भर रहे पानी, मुक्ति यहाँ भर भर रहे पानी। वृंदावन की महारानी, मुक्ति जहाँ पर भर रहे पानी, मुक्ति यहाँ भर भर रहे पानी, मुक्ति यहाँ भर भर रहे पानी। पार पड़े चारों धाम, तेरे पार पड़े चारों धाम, किशोर के चरण में
तेरे चरणन में किशोर तेरे चरणन में इरादे तेरे चरणन में किशोर तेरे चरणन में इरादे तेरे चरणन में किशोर तेरे चरणन में इरादे तेरे चरणन में वृंदावन धाम किशोर 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 तेरे चरणन में वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे बरसाने में राधे राधे बरसाने में राधे राधे जगली में राधे राधे जगली में राधे राधे गंगा में राधे राधे गंगा में राधे राधे गोवर्धन राधे राधे गोवर्धन राधे राधे पाके बिहारी पाके बिहारी राधे 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 नारद जी को जब संसार के किसी तीर्थ में सुख न मिला तो श्री नारद जी यमुना के तट पर श्री धाम वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन पहुंचकर नारद जी ने देखा कि एक नारी पड़ी है असहाय अवस्था में, उसके बगल में दो पुरुष पड़े हैं अचेत अवस्था में। बहुत सारी नारियां उसको पंखा दिला रही हैं, बहुत सारी नारियां उसको बार बार सांत्वना देकर उठाने का प्रयास कर रही है, नहीं। नारद जी ने पास जाकर पूछा तो पता चला यह जो नारी है जो रो रही है यह कोई और नहीं श्रीमती भक्ति महारानी है। इसकी बगल में जो अचेत अवस्था में पुरुष पड़े हैं वो कोई और नहीं है, इसके ही पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। बहुत याद रहे मेरे भाई बहन, ज्ञान और वैराग्य भक्ति के दो पुत्र हैं। कोई व्यक्ति जब भक्ति करे तो उसे प्रसाद में ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होते हैं। ज्ञान और वैराग्य का प्राप्त होना भक्ति में स्वाभाविक है। अगर ज्ञान और वैराग्य प्राप्त हो रहे हैं तो समझना हमारा जो मार्ग है, जिस मार्ग के ऊपर हम चलते हुए भक्ति कर रहे हैं वो सही है। और अगर ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति नहीं होती तो हमारे मार्ग में कुछ ना कुछ कठिनाई अवश्य है। या फिर जो हम कर रहे हैं वो भक्ति नहीं है, या फिर जिस मार्ग से हम भक्ति कर रहे हैं वो मार्ग ठीक नहीं है। भक्ति के 9 अंग श्रीमद् भागवत महापुराण में कहे गए हैं प्रहलाद जी के द्वारा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आपम निवेदनम। ये भगवान की भगत के द्वारा भक्ति का वर्णन है। भगवान का भक्त कहता है पहली भक्ति है कथा को श्रवण करना, दूसरी भक्ति है कीर्तन करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, भगवान को याद करना तीसरी भक्ति, भगवान के चरणों की मंदिर में रहकर सेवा करना चौथी भक्ति। परंतु राम जी की भक्ति जो उन्होंने माता शबरी के संग इसका वर्णन किया था उसमें थोड़ा अंतर है। भगत कहता है प्रथम भक्ति है कथा को श्रवण करना, भगवान कहते हैं कि प्रथम भक्ति कथा को श्रवण करना नहीं है।
राम जी कहते प्रथम भक्ति संतः कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अंतर है दोनों। प्रहलाद ने कहा पहली भक्ति है श्रवणम, दूसरी कीर्तनम। राम जी कहते नहीं, पहली भक्ति है प्रथम भक्ति संतः कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का संग करना। क्यों? क्योंकि संतों का संग किए बिना भक्ति का अंकुर भीतर उत्पन्न नहीं हो सकता, फूट नहीं सकता। जैसे दही को जमाने के लिए दही की आवश्यकता पड़ती है, दूध को आप रखे रखो कितने दिनों तक वो खराब हो सकता है, दही नहीं बनेगा। दही अगर बनाना है तो उसमें कुछ खट्टा लगाना पड़ेगा। हाँ, तुम राम 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 रटते जाओ, राधे श्याम रटते जाओ, चाहे जो करते जाओ, परंतु अगर संतों का संग नहीं किया, संतों का साथ नहीं किया, तो वो तरीका नहीं आता भगवान को फंसाने का। भगवान को फंसाने का जो तरीका है ना, वो महात्माओं के पास है। आज राम जी शबरी की कुटिया में शबरी को नवदा भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। कारण सिर्फ एक है, शबरी ने अपने जीवन में महात्मा का संग किया। सदगुरु के संग से आज फल उत्पन्न हुआ कि राम जी को स्वयं चलकर उसकी कुटिया पर आना पड़ा। इसलिए राम जी कहते भक्ति का पहला अंग है प्रथम भक्ति संतः कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है मेरी कथा में व्यक्ति की रुचि होना। तो ध्यान रखिए, 9 भक्तियां कौन सी? पहली संतों का संग करना है, ये भी वही जो प्रहलाद जी ने बतलाई है ये भी वही जो राम जी ने बतलाई है, बस अंतर है पहली दूसरी चौथी का। पहली भक्ति है संतों का संग, माने संतों की सेवा। दूसरी रति हम कथा प्रसंगा, मेरी कथा। प्रहलाद ने तो सीधा कह दिया ना कि श्रवण करने से, राम जी ने कहा नहीं, श्रवण करने से नहीं। रति माने कथा में आसक्ति, रति माने कथा में प्रेम। यहां 3 घंटे बैठना भी भक्ति हो सकता है, हो जाएगा ऐसा नहीं, हो सकता है कब? जब भगवान की कथा में रति हो जाए। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, श्रवण करना भक्ति हो सकता है, परंतु राम जी कहते हैं कि नहीं होता। प्रहलाद को तो लगता है कि श्रवण करना भक्ति है, राम जी को लगता नहीं। राम जी कहते हैं कथा में रति होना ये भक्ति है। तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति कौन सी है? गुरुपद पंकज सेवा, गुरु के चरणों की श्रद्धा से सेवा करना, ये तीसरी भक्ति है महाराज। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी, गुरु के चरणों की सेवा करना राम जी कहते तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजी गान। राम जी ने शर्तें भी साथ में बतलाई है महाराज। भक्ति हो सकती है परंतु उसके साथ शर्त क्या है वो राम जी भी बतला रहे हैं। जैसे डॉक्टर दवाई देते समय कहता है कि ये परहेज करना, राम जी दवाई दे रहे हैं साथ में परहेज भी बतला रहे हैं क्या क्या करना है। चौथी भक्ति बतलाई राम जी ने, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजी गान। जैसे कथा श्रवण वो रति से, मतलब कथा श्रवण में रति होनी चाहिए, प्रीति होनी चाहिए, तब वो दूसरी भक्ति है। अब सुनाने वाले के विषय में कथा सुनाना ये मेरी चौथी भक्ति है। मेरे गुणानुवादों की चर्चा करना ये चौथी भक्ति है। तुम कहीं भी बैठकर किसी व्यक्ति के साथ धर्म की चर्चा करते हो, ये चौथी भक्ति है। परंतु उसमें राम जी ने एक शर्त रखी है, क्या? राम जी कहते कथा सुनाना ये मेरी भक्ति है, पर मम गुण गण करई कपट तजी गान। उसमें एक काम छोड़ना पड़ेगा, क्या? कपट को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कपट अगर रहेगा भीतर और तुम कथा सुनाओगे तो वो
भक्ति नहीं हो सकती। वो कथा सुनाना तो हो सकता है परंतु वो भक्ति नहीं हो सकती। ये मेरी चौथी भक्ति है। पांचवी भक्ति तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, भगवान राम जी माता शबरी को बतलाते हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, 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 पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, षटदम शील विरति बहुकर्मा, छटदम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव सममोहि जग देखा, सातम सममोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, मोटे संत अधिक करि देखा, आठव जथा लाभ संतोषा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने उधरी देखई परदोषा, सपने हो नहीं देखे परदोषा, नव सरल सब सन शरहीना, मम भरोस ही हर्षन दीना। पांचवी भक्ति बतलाई, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप करना ये मेरी पांचवी भक्ति है, परंतु उसमें भी शर्त बतलाई। शर्त क्या है? दृढ़ विश्वासा, विश्वास के साथ मंत्र जाप करना। ऐसा नहीं कि चलो पंडित जी ने बतलाया तो देख लेते करके। ऐसा बहुत लोग कहते हैं। कोई कहे ना कि महाराज हमें ये नहीं मिलता तो क्या करें? तुम कहो कि भगवान के मंत्र जाप करो, बोले चलो देख लेते हैं करके। ये जो देख लेने वाली भावना है ना, इससे काम बनने वाला नहीं है। राम जी ने कहा कि मंत्र जाप करना, ये तो मुझे ही प्रेरित कर देता है, परंतु उसमें एक शर्त है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, यह बात तो वेदों में वर्णित है। राम जी कहते षटदम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति बोले बहुत से रास्तों पर चल के कोई वो नहीं। सज्जन लोग जिस धर्म के पथ पर चलते हैं उसी धर्म के पथ पर चलना, ये भी छठी मेरी भक्ति है। सातम सम मोहि जग देखा, मोते संत अधिक करि देखा। सातवीं भक्ति क्या है? सातवीं भक्ति है कि सारे संसार में मेरा ही दर्शन करना, ये भी भक्ति है। कुछ नहीं करो तो बस जो दिखता है उसमें मुझको ही देखो, जो दिखता है उसमें मुझको ही देखना, ये मेरी सातवीं भक्ति है। और उसके लिए भी एक शर्त बतलाई है, मुझसे अधिक बड़ा स्थान अगर किसी को देना तो मेरे संत महात्माओं को देना, साधुओं को देना। आठवां जथा लाभ संतोषा। आठवीं भक्ति क्या है? बोले जितना मिल जाए उतने में खुश रहना। देखो ये तो बड़ी आसान है महाराज, जितना मिल जाए ना उतने में सुख से रहना, संतोष से रहना, ये आठवीं भक्ति है। परंतु इसमें भी विडंबना, जितना मिल जाए उतने में संतोष नहीं होता, जो नहीं मिला उसी में आदमी सुख ढूंढता है।
राम जी कहते जितना मिल जाए उतने में संतोष रखना, ये मेरी 8वीं भक्ति है, परंतु इसके लिए एक शर्त है। क्या? सपने नहीं देखे परदोषा, स्वप्न में भी दूसरे सामने वाले के दोषों को नहीं देखना। हमारी विडंबना है, हमें दिखाई ही दोष देते, हमें अच्छाई दिखाई नहीं देती। हम तो गुणों से भरपूर आदमी भी अगर हमारे सामने बिठा दिया जाए ना, तो उसमें भी हम अवगुण देखेंगे। हम ये देखेंगे कि इसमें अवगुण क्या है, हमको दिखाई नहीं देते। तो किसी के अवगुण ना देखते हुए जितना मिला है उतने में संतोष करना, ये भी मेरी भक्ति है, राम जी कहते हैं। और 9वीं भक्ति नवम सरल सब सद छल जीना, किसी के साथ छल न करते हुए सरलता से जीवन को व्यतीत करना। राम जी कहते ये भी मेरी भक्ति ही है। भक्ति के 9 प्रकार हैं। भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। दोनों अचेत अवस्था में पड़े थे। नारद जी उनको देखकर दुखी हुए। नारद जी ने भक्ति माता के सामने यह संकल्प किया कि मैया, मैं तेरे दोनों पुत्रों को ठीक कर दूंगा, चिंता मत कर। ठीक करने के लिए बहुत सारी औषधि लेकर आए, वेद की, वेदांत की, भगवद गीता की, नहीं ठीक हुए। न ज्ञान ठीक हुआ, न वैराग्य। बहुत ठीक करने का प्रयास किया, दोनों ठीक ना हुए। जब दोनों ठीक ना हुए तब नारद जी घबराए। आकाशवाणी हुई कि नारद जी, इन दोनों को अगर ठीक करना है सत्कर्म करो। अब नारद जी ढूंढने लगे कि सत्कर्म क्या है। ढूंढते ढूंढते सनकादि ऋषियों के पास पहुंचे। सनकादि ऋषियों से पूछा कि महाराज, इस जगत में सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है? सनकादियों ने कहा, इस जगत में सबसे बड़ा सत्कर्म है सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान इतिहास तो बुद्धि। सबसे बड़ा सत्कर्म है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन करना। नारद जी ने कहा, महाराज, भागवत की कथा के आयोजन से क्या ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएंगे? बोले हमारा विश्वास मानो ठीक हो जाएंगे। बोले महाराज, मैंने वेद वेदांत का पाठ करके बतलाया और वो ठीक नहीं हुए। बोले एक बार मेरे कहे से भागवत करवाओ, क्योंकि वेद वृक्ष है और श्रीमद् भागवत उसका पका हुआ फल है। अब किसी व्यक्ति को भूख लगी हो तो उसकी भूख पेड़ के जड़ से नहीं मिटती। भूख अगर मिटती है तो केवल फल के भक्षण से ही मिटती है। भागवत पका हुआ फल है, इसलिए भागवत की कथा करवाओ। सरकारियों के कहने से नारद जी ने भागवत की कथा करवाई। सब लोग एकत्रित हो गए। जितने साधु महात्मा थे जगत के, सब महात्मा भागे भागे आने लगे, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो रही है। इस कथा में भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिप्पलाद, योगेश्वर, व्यास, पराशर, शायाशुक, जटाली, जहू, बहुत जितने भी प्रधान महात्मा हैं वो सब के सब गंगा के तट पर सनकादियों से कथा श्रवण करने के लिए पहुंचे थे। सनकादि व्यास मंच के ऊपर बैठे, नारद जी प्रधान श्रोता बनकर बैठे। गंगा आदि नदियां भी कथा के श्रवण के लिए भागी भागी चली आई। और जो लोग अहम में बैठे थे कि नहीं, हम नहीं जाएंगे कथा को श्रवण करने के लिए, महात्मा भृगु उनको समझा बुझा कर ले आए। महात्मा भृगु ने उनको समझाया, अरे भैया, कथा श्रवण से बड़ा पुण्य लाभ प्राप्त होता है। जो नहीं आना चाहते थे उनको जबरदस्ती ले आए महात्मा भृगु। शिक्षा मिलती है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में जब तुम आओ, तुम्हारे साथ जितने लोग कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, उनको जो फल प्राप्त होता है उसका दशांश तुम्हें अपने आप प्राप्त हो जाता है। महात्मा भृगु सबको पकड़ पकड़ कर लाने लगे। चलो, भागवत की कथा हो रही है, सुननी चाहिए। और आपको जानकर हैरानी होगी, यह जो महात्मा भृगु हैं, ये
ज्योतिष शास्त्र के बड़े विद्वान व्यक्ति, भृगु संहिता इनका ज्योतिष है। ये महान ज्योतिषी जानता है कि भागवत की कथा से क्या पुण्य लाभ मिलता है, और न केवल सुनने से, लोगों को कथा में लाने से क्या पुण्य लाभ मिलता है। इसलिए जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर भी महात्माओं को लाने लगे। चलो कथा हो गई, नारद जी प्रधान श्रोता बनकर कथा को श्रवण करने लगे। 7 दिन की कथा जब पूर्ण होने को आई, तो 7वें दिन की कथा जब हो रही थी, तब तो सबने देखा भक्ति महारानी अपने ज्ञान और वैराग्य रूपी बेटे के साथ कथा में नृत्य करती हुई आनंद से विचरण करने लगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली कथा है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य में बढ़ोतरी होती है। भक्ति बढ़ती है भागवत की कथा से, ज्ञान बढ़ता है। सरकार के ऋषियों ने इस कथा का बड़ा सुंदर गायन महात्माओं के मध्य में किया। महात्माओं ने मिलकर इस कथा को श्रवण किया। अब महात्माओं ने प्रश्न किया कि महाराज कृपा करके यह बतलाइए कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तो आपकी कथा को श्रवण करके पुष्ट हो गए हैं। अब आप हमें कृपा करके यह बतलाइए कि कलयुग में अगर कोई पापी व्यक्ति इस भागवत की कथा को श्रवण करता है तो क्या उसका भी कल्याण हो जाता है। इस संदर्भ में बड़ी सुंदर कथा सुनाई। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्रम उत्तमम यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्य सत्करम तत्परः। तुंगभद्रा नाम की एक नदी है, जिस नदी के तट पर एक बड़ा सुंदर गांव है। गांव का नाम है उत्तम नगर। उस नगर में एक पंडित जी रहते हैं, वेद पाठी ब्राह्मण हैं। नाम है उनका पंडित आत्मदेव शर्मा। बड़े अच्छे हैं, लोगों के घरों में वेद पाठ करने के लिए जाते हैं, बदले में जो मिल जाता है उससे अपना निर्वाह करते हैं। घर लाकर अपनी पत्नी को देते हैं। पंडित जी तो बड़े अच्छे सर्व स्वभाव के हैं, परंतु उनकी जो धर्म पत्नी है वो नाम से ही उल्टा है। नाम है उसका धुंधली देवी। आत्मदेव जितना अच्छा है ना, धुंधली उतनी खतरनाक है। आत्मदेव जितना सद्गुणों से भरा हुआ है, धुंधली उतनी ही दुर्गुणों से भरी हुई है। आत्मदेव के भीतर अगर संयम है, धुंधली के भीतर लालच है। आत्मदेव प्रसन्न रहता है, धुंधली को कलह अच्छी लगती है, लड़ाई झगड़ा। मैं बहुत आदर के साथ निवेदन करूं, स्त्री को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्त्री को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। और लक्ष्मी के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो लक्ष्मी है तो लक्ष्मी बनकर रहे। कोई नहीं कहता कि आदमी घर का नारायण होता है, कोई नहीं कहता। जो कहता है वो यही कहता है स्त्री घर की लक्ष्मी होती है। सोचो, लक्ष्मी ही जब ताड़का का स्वरूप धारण कर ले तो उस घर में शांति कैसे हो सकती है। आत्मदेव तो सरल है, परंतु धुंधली ऐसे नहीं। धुंधली को कलह प्रिय है, रोज नया झगड़ा पैदा करके रखती है। फिर पति के सामने नाटक बड़ा करती है, चालबाज भी बड़ी है। जैसे ही पति आ जाए ना तो उसके सामने बड़ा नाटक करती, जैसे मानो मुझसे पतिव्रता स्त्री संसार में दूसरी कोई नहीं। ये जो नाटकबाज होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि हमारा नाटक किसी की समझ में नहीं आता। परंतु विडंबना ये है कि इनको छोड़कर सबकी समझ में आ जाता है। नाटक करने वाले को पता नहीं लगता, वो सोचता है कि किसी की समझ में नहीं आ रहा, पर आज सबकी समझ में रहा होता है, बस नाटक करने वाले की समझ। धुंधली बड़ा नाटक करती है,
सब जानता है कि दुदुली कैसी है, फिर भी शांत रहता है, कुछ नहीं कहता, क्योंकि जानता है मैं कुछ बोलूंगा तो झगड़ा करेगी तो कला होगी, कला से घर की शांति जाती रहेगी। मैं भाइयों से भी निवेदन करूं, अगर स्त्री लक्ष्मी को छोड़कर तारका का स्वरूप धारण कर बैठी है तो तुम आत्मदेव जैसे बन जाओ। महाराज मौन रहो, कुछ न कहना बहुत कुछ कहने के मुताबिक होता है। कुछ न कहना भी बहुत सारे संशयों को, बहुत सारी समस्याओं को खत्म करने में बड़ा सहायक होता है। आत्मदेव मौन रहता, अपनी मस्ती में मस्त रहता। पर विडंबना है आत्मदेव के जीवन की, आत्मदेव के घर में कोई पुत्र नहीं है। और आत्मदेव के घर के आंगन में एक वृक्ष है जिसके ऊपर फल कभी नहीं लगते। उसके घर के आंगन में एक तुलसी है जो सदा सूखी ही रहती है। घर आंगन में तुलसी का होना अति आवश्यक है महाराज, अति आवश्यक, अति जरूरी। तुलसी के भीतर से ऐसी वायु निकलती है जो व्यक्ति के लिए बड़ी अच्छी होती है। तुलसी के भीतर ऐसे गुण होते हैं जो व्यक्ति के रोगों का शमन करते हैं, नाश करते हैं। तुलसी घर आंगन में होना अनिवार्य है। जिस घर आंगन में तुलसी नहीं, जिस घर आंगन में गाय नहीं, वहां श्री हरि कभी आएंगे ऐसा मेरी समझ से बाहर है। तुलसी भगवान नारायण को अति प्रिय है, इतनी प्रिय जितने प्रिय नारायण को अपने प्राण बिना रहे होंगे उतनी प्रिय माता तुलसी है। तुलसी घर आंगन में हो, ये माताओं के लिए खास निवेदन करूं। सुबह शाम अपनी तुलसी के सामने घी का या तेल का दीपक जलाना चाहिए। घी का जला सको बहुत बढ़िया, घी का नहीं जला सकते तेल का जलाओ। एकादशी का उपवास तुम करते हो, सोमवार का उपवास करते हो, पूर्णमासी का उपवास करते हो, जो भी उपवास तुम अपने जीवन में करते हो, जिस दिन तुम्हारा उपवास है उस दिन नियम होना चाहिए। जो भी गुरु मंत्र तुम्हारा है उस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी मैया की 108 परिक्रमा करनी चाहिए। तुलसी दल को तोड़ने से पहले तुलसी को प्रणाम करना चाहिए। तुलसी को प्रणाम करने के उपरांत ही तुलसी दल को तोड़ना चाहिए। एकादशी के दिन, पूर्णमासी के दिन, संक्रांति के दिन, रविवार के दिन जो व्यक्ति तुलसी के दल को तोड़ता है, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में भगवान नारायण कहते हैं इन दिनों में जो व्यक्ति तुलसी दल को तोड़ता है वो केवल तुलसी दल को नहीं तोड़ता, वो तुलसी दल तोड़ने के साथ साथ श्री हरि की गर्दन को काटने का पाप करता है। एकादशी के दिन, संक्रांति के दिन, पूर्णमासी के दिन और रविवार के दिन तुलसी दल तोड़ना निषेध होता है। बदन के ऊपर अगर किसी ने तिल का तेल लगाया हो, तिलों का तेल अगर बदन के ऊपर लगा हो और स्नान न किया हो, तिल का तेल लगाकर तुलसी दल को तोड़ना महा अपराध माना जाता है। आत्मदेव के घर आंगन में तुलसी थी परंतु सूखी रहती थी। एक गाय थी, बांझ रहती थी। आत्मदेव बेचारा बड़ा दुखी रहता था। एक दिन आत्मदेव दुखी हो गया, वन में चला गया मरने के लिए। वन में उसे एक साधु मिल गया। साधु ने देखा कि ब्राह्मण यहाँ मरने के लिए आया है। साधु ने उससे पूछ लिया क्या चाहिए। आत्मदेव ने हाथ जोड़कर कहा कि सरकार कुछ नहीं चाहिए, बेटा चाहिए। साधु ने समझाया भाई बेटे वाले थोड़े सुखी होते हैं, सुखी वो होते हैं जो राम का भजन करते हैं। तेरे घर में बेटा नहीं, तू राम को अपना बेटा मान ले। आत्मदेव ने कहा बाबा ये उपदेश करना तो बड़ा आसान है, ऐसा उपदेश तो मैं भी कर सकता हूँ, परंतु मानने में बड़ी दिक्कत है। मैं राम को कैसे अपना बेटा मान लूं? राम बेटा नहीं हो सकता, मुझे तो केवल पुत्र चाहिए जो मेरा नरक से उद्धार करे। पुत्र संस्कृत का शब्द है, पुंसनाम नरकात् त्रायते इति सह पुत्रा।
जो कुंस नाम नरक से व्यक्ति को निकालता है उसी का नाम पुत्र होता है। आजकल के समय में पुत्र प्राप्ति की इच्छा लोगों के मन में इतनी प्रबल हो गई कि महाराज बिना पुत्र के मानव व्यक्ति का गुजारा नहीं हो सकता। पुत्र कुंस नाम नरक से तारता है, परंतु अगर पुत्र परमात्मा को मान लिया जाए तो वो परमात्मा 28 नरकों से व्यक्ति को तार देता है। नहीं पुत्र दिया परमात्मा ने तो इसमें शोक करने की कोई वो नहीं, इसमें दुख मनाने की कोई वो नहीं। महाराज हमारा वंश आगे कैसे चलेगा? वंश तुम्हारा नहीं है, वंश परमात्मा का। मैं तो कहूं महाराज तुम परमात्मा से ये कहना कि जो भी देना ऐसा देना जो संस्कारी हो। कथा तो देनी नहीं ना, तो मैं प्रसंग सुनाता हूं, छोटी सी बात। एक दिन घर पे महाराज जी हमारी श्रीमती जी ने एक दिन हमसे पूछ लिया कि अगर भगवान प्रकट हो जाए और आपसे कहे कि कुछ मांगो तो क्या मांगोगे? मैंने कहा भाई मांगना तो नहीं चाहिए भगवान से, और यही मैं आपको भी समझाऊंगा कि नहीं मांगना चाहिए। बोले नहीं, फिर भी अगर भगवान कहे कि मांगो तो क्या मांगोगे? मैंने एक गीत कहीं सुना था, मैंने कहा कि भगवान अगर कहे ना कि मांग तो क्या मैं मांगूंगा भगवान से कि पुत्र को पुत्र ना देवी रब्बा यहाँ देवी दो। आत्मदेव के मन में यही तो लालसा थी कि पुत्र हो जाए। आत्मदेव ने ये नहीं कहा संतान हो जाए ना, आत्मदेव कहता बेटा हो जाए। महात्मा ने समझाया भाई बेटा हो जाएगा, तू बेटे से क्या होगा? भजन कर तो परमात्मा का, भजन करना। आत्मदेव ने कहा महाराज अब भजन नहीं हो सकता, मेरी बुद्धि में बेटा अटक गया है। बहुत समझाया महात्मा ने, नहीं माना। अंत में तो आत्म धमकी दे दी, अगर आपने बेटा नहीं दिया तो आपके चरणों में सड़क के मर जाऊंगा। बहुत लोग करते हैं ऐसा परमात्मा के साथ, दे दे अन्यथा मर जाऊंगा, अन्यथा ये करूंगा, अन्यथा वो करूंगा। हम परमात्मा को भी मजबूर करने का प्रयास करते हैं। सोचो तुम किसी को कोई वस्तु नहीं देना चाहते और कोई तुमको मजबूर कर दे तो कैसे दोगे? तुम कैसे दोगे? सुखी मन से कि दुखी मन से? बहुत मजबूर करके अगर तुमसे दिया गया है ना तो महाराज वो सुखी मन से नहीं दिया जा सकता, वो दुखी मन से ही दिया जाएगा। महात्मा ने फल निकाला, बोले ले जा अपनी पत्नी को खिला दे। फल लेकर आ गया। महात्मा ने कहा था पत्नी को खिलाना, इसने दिया, इसने पत्नी को दे दिया, ये फल खा ले बेटा हो जाएगा। पत्नी को थी वैसी उल्टा, पत्नी ने फल खाया नहीं, बड़े तर्क किए, फल खिला दिया गाय। स्वयं अपनी बहन से सौदा कर लिया कि तेरे घर में बेटा हो जाएगा, मैं तुमको धन दे दूंगी, धन तू रख लेना, अपना बेटा मुझे दे देना। पति को बनाया मूर्ख, पति को कह दिया मैंने फल खाया था, बड़ा फायदा हो रहा है, अब मैं गर्भवती हूँ, यहाँ कोई स्त्री नहीं है मेरी देखभाल करने के लिए, बहन के घर जा रही है। बहन के घर चली गई। बहन गर्भवती थी, 9 महीने के बाद बहन के बेटा हुआ, इसने इसकी गोद में डाल दिया। दुगली ने बहुत सारा धन अपनी बहन को दे दिया। धन देकर और खरीदा हुआ बेटा लेकर घर पहुंच गई और घर पहुंचकर आत्मदेव को बतलाया कि मेरा ही है। आत्मदेव ने मान लिया इसका ही होगा। आत्मदेव ठगा गया धरती के द्वारा, परंतु जिस गाय को महात्मा का फल खिलाया गया था, आज उस गाय ने आत्मदेव के ऊपर कृपा करी और उस महात्मा को ही गाय ने जन्म दिया। नाम रखा गया उसका गोकर्ण। श्री गोकर्ण जी महाराज की, श्री गोकर्ण जी महाराज की, श्री गोकर्ण जी महाराज की। वही धुंधली का खरीदा हुआ पुत्र जब
जब आदमदेव और धुंधली को दुखी करने लगा, मारने पीटने लगा, तब तो आदमदेव बड़ा दुखी हुआ। शराब मदिरा का पान करने लगा तो आदमदेव बड़ा दुखी हुआ। एक दिन स्वयं को कमरे में बंद कर लिया और आंखों से आंसू बहाने लगा, जोर जोर से रोने लगा। आदमदेव जब बहुत रोने लगा, बहुत चिल्लाने लगा, तब गोकर्ण जी करीब आए। गोकर्ण जी ने पूछा, पिताजी क्या समस्या है? तब कहने लगा आदमदेव, बस एक ही समस्या है। पहले समस्या ये थी कि बेटा नहीं है, अब समस्या ये है कि बेटा है तो ऐसा क्यों है? आदमी के जीवन की समस्याएं खत्म नहीं हो सकती महाराज। जब तक मन की अभिलाषाएं नहीं जाएंगी तब तक समस्याएं खत्म नहीं हो सकती। पहले भी आदमदेव चाहता था मेरे तरह से संसार चले, उसके बेटा नहीं था तो चाहता था। अब भी चाहता है कि मेरी तरह से संसार चले, बेटा अच्छा नहीं है तो वो चाहता है कि बेटा अच्छा हो जाए, संस्कारी हो जाए। अगर संस्कारी ही चाहिए था तो गोकर्ण तो था उसके पास, वो संस्कारी था, परंतु उसको वो अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो अपना नहीं था। अपने का वहम किसमें था? अपने का वहम था धुंधुकारी में कि ये अपना है, और वो अच्छा नहीं था, इसलिए दुखी रहता था। देखो कैसा संसार का चक्कर है। हमें दुखी करने का रिमोट भी लोगों के हाथों में है ना। हम सुखी भी अपनी वजह से नहीं, हम दुखी भी अपनी वजह से नहीं। किसी से पूछो महाराज बड़े दुखी बैठे हो, क्या बात है? बोले क्या बतलाऊं, बहू मेरा कहना नहीं मानती। तो तू बहू का मान लिया कर। कोई बहू की वजह से दुखी, कोई बेटे की वजह से दुखी, कोई संसार की वजह से दुखी। तुम अपनी वजह से न सुखी हो न दुखी हो, फिर तुम हो क्या? अपनी वजह, अपना तो कोई वजूद नहीं हमारा। अपने कारण न सुखी न दुखी न प्रसन्न, तो अपना क्या वजूद रह गया संसार में? यही समझाया गोकर्ण ने अपने पिता को कि पिताजी इस संसार में हमारा और कोई वजूद नहीं है, हमारा वजूद हमारे लिए है। इसलिए देह अस्ति मांसु जिरे अभिमति त्यजकम जाया सता दिशु सदा ममताम विमुच पश्यामि जगदिदम शर्वंग निष्ठम वैराग्यरागरसिको भवहत्य निष्ठा। इसलिए पिताजी इस बेकार के प्रपंच का त्याग कीजिए और श्री नारायण का भजन कीजिए। अब तो गोकर्ण ने घर परिवार का त्याग किया और घर परिवार का त्याग करके वन में रहकर श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद का पाठ करते हुए भगवान श्री हरि का भजन करने लगा, भगवान श्री हरि का स्मरण करने लगा। Nandlal
रहूं